नमस्कार दोस्तों, आप मेरे हाथ में एक पिजन्स देख रहे हैं। देखिए इस पिजन्स के सिम्टम्स देखिए। इस तरह की प्रॉब्लम आप सभी लोग डे बाय डे अपने पिजन्स के कबूतरों के साथ फेस करते हैं। कई बार लोगों को ये लगता है कि इसकी गर्दन टूट गई है, इसकी टूटने की वजह से ये अपनी गर्दन को इस तरीके से जो है बिल्कुल राउंड कर रहा है, और कई लोगों को समझ नहीं आता है कि ये क्या बीमारी है। देखिए इसको आम भाषा में लोग, कोई इसको बोलते हैं कबूतर की गर्दन टूट गई है, कोई बोलते हैं कि इसमें कबूतर की गर्दन में लकवा हो गया जिसकी वजह से ये अपनी गर्दन ठीक नहीं कर पा रहा है। ये जो होती है ये एक वायरल डिजीज़ होती है, या इसको कई बार हम डेफिशिएंसी डिजीज़ भी बोल सकते हैं। यानी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी यदि खाने के अंदर है तो आपके बर्ड्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। इसके भोजन के अंदर हम ये न्यूट्रिशन अच्छा देते हैं, खाने के अंदर इसको विटामिन्स कैल्शियम देते हैं, पीने के पानी में हम इसको एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, तो आपका बर्ड्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आप इसको केयर करना, आपने जो मेन ध्यान रखना है कि इसमें आपका बर्ड्स, क्योंकि इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखता है आपका जो कबूतर की जो डेथ होने का रीज़न्स होता है, आपका कबूतर खाना नहीं खाता है, क्योंकि इस पोजीशन में आपका कबूतर ज़मीन में से दाना नहीं उठा पाता है। ऐसी कंडीशंस में केवल आपको इसको हाथ से दाना खिलाना पड़ेगा, और हाथ से दाना खिलाने के लिए आपको पता है कि चने पानी में भिगो करके रख दीजिए। एक बार में इस तरह गर्दन सीधी करके इसको 8 से 10 चने एक बार में आप खिला दीजिए और इसकी गर्दन सीधी कर दीजिए। दूसरा, अब इसमें क्या क्या दवाई देनी है। इस तरह के बर्ड्स में सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप, कई बार क्या होता है पेट में एक्सेस वर्म्स होते हैं, यानी बहुत अधिक वर्म्स, यानी पेट के कीड़े को बोलते हैं। ऐसे में आप अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करनी पड़ती है। यदि आपके पास 1 या 2 बर्ड्स है तो आप इंडिविजुअली इसकी पेट के कीड़ों की दवा 5-5 ड्रॉप आप इसको सीधा लगातार 3 दिन आप दे सकते हैं। ये डिवॉर्मिंग का सिरप आता है, ये वाइट कलर का सिरप होता है, एल्वोमार सिरप होता है, क्योंकि मैंने बॉटल में डाला हुआ है इसलिए आपको इसका नेम नज़र नहीं आएगा। ये एल्वोमार सिरप है। इसको देने का तरीका ये होता है कि आपने कबूतर की गर्दन को पकड़ करके इस तरीके से इसके 5 ड्रॉप आपने इसको दे करके धीरे धीरे आपने कबूतर को से पकड़ लेना है। कई बार इसका एक रीज़न ये भी होता है कि आप अपने बर्ड्स को पेट के कीड़ों के, यानी वर्म्स इतने ज़्यादा एक्सेस बॉडी में हो जाते हैं, उसकी वजह से बर्ड्स में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कई बार खाली डिवॉर्मिंग देने से आपकी बर्ड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यदि डिवॉर्मिंग देने के बाद भी आपको इसमें कोई सुधार नहीं आता, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ईवियन का कैप्सूल्स होता है ये, क्योंकि ईवियन में क्या है, ये विटामिन ई होता है। कई बार विटामिन ई की डेफिशिएंसी के कारण भी आपका बर्ड्स ऐसे करता है। ऐसी परिस्थिति में हम 10 से 15 दिन इसको ईवियन का 1 कैप्सूल पर डे आप देंगे इसको। और देखिए ईवियन कैप्सूल देने का तरीका ये है, ये आपका ईवियन का कैप्सूल है। आपने 1 कैप्सूल पर डे आपने अपने बर्ड्स को देना है, और देने का तरीका ये है कि बर्ड्स को अच्छे से हैंडल करके इसको, ये देखिए सीधा बर्ड्स इजीली अंदर ले लेता है इसको। ये देखिए आपने इसको कैप्सूल अंदर करके आपने सीधा इसके क्रॉप वाले हिस्से तक ले जा करके इसको छोड़ देना है। ये कैप्सूल 5 से 6 घंटे के अंदर बॉडी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। आप पर डे अपने बर्ड्स को ये कैप्सूल दीजिए। जब जैसे जैसे बॉडी में विटामिन दी जाएगा, लकवे का कबूतर ठीक होने में 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 100% रिकवरी इसमें है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जब तक आपका बर्ड्स खाना नहीं खाता, आपकी ये जिम्मेवारी है कि इसको पर डे आप हैंड फीड कराएंगे। अब हैंड फीड में मोस्टली क्या आप चने भरवा सकते हो, या बर्ड्स का जो हैंड फीडिंग फार्मूला था लिक्विड फॉर्म में सिरिंज की सहायता से एक बार में 10 से 15 ml आप अपने बर्ड्स को पिला सकते हो। दूसरा, पीछे मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि इनके अंदर हम 2 इंजेक्शंस होते हैं जो कि इसकी रिकवरी में हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है मोस्टली। तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से हम क्या करते हैं कि इसमें न्यूरोबिन का इंजेक्शन और टोनोफॉस्फेन का इंजेक्शन, न्यूरोबिन और टोनोफॉस्फेन का इंजेक्शन हम इसमें दे सकते हैं। और इंजेक्शन देने का तरीका क्या है, इंजेक्शन जो होता है, ये देखिए इंजेक्शन देने का सही तरीका होता है।
एक तो आपको जो इंजेक्शन के लिए जिसकी सिरिंज यूज़ कर रही होती है, इंसुलिन सिरिंज आती है बिल्कुल बारीक वाली। आप इसमें देखेंगे कि 0.2 ml इंट्रामस्कुलर आपने न्यूरोबिन आपने लेकर के इसको लगाने का सही तरीका होता है, ये जिसका चेस्ट वाला पोर्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी का फैट सबसे ज़्यादा होता है। आपने यहाँ पर जो है इसमें इस तरीके से आपने ये इंजेक्शन यहाँ पे देना है। इसको दे करके आप अच्छे से रब कर दीजिए। आपने न्यूरोबिन जो है पर डे 0.2 ml इंट्रामस्कुलर देना है। इसके साथ साथ आपने टोनोफॉस्फोन का इंजेक्शन भी लगाना है। टोनोफॉस्फोन का जो इंजेक्शन है वो भी 0.2 ml इंट्रामस्कुलर आप दीजिए। एक कैप्सूल इवन का पर डे न्यूरोबिन का इंजेक्शन और टोनोफॉस्फोन का इंजेक्शन। जब आप इसको रेगुलर 10 से 15 दिन आप देंगे तो आप देखेंगे कि पहले तो आपका बर्ड जो इसकी गर्दन टेढ़ी है उसको पहले ये सिर्फ सीधी करेगा, लेकिन खाना तब भी नहीं खाएगा। लेकिन क्योंकि आपको पता है इस डिजीज़ में जो रिकवरी होती है काफ़ी स्लो होती है, एकदम से आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन बर्ड्स 100% रिकवर करता है, लेकिन स्लो रिकवर करता है। पहले गर्दन सीधी करेगा, फिर धीरे धीरे एक एक करके दाना खाना शुरू करेगा और 1 से 1.5 महीने में आप देखेंगे कि आपका बर्ड्स स्लो करके खाना शुरू कर देगा। उसके बाद आप बर्ड्स को ये इंजेक्शन केवल आपने 15 दिन देना है। 15 दिन के बाद आपने इंजेक्शन बंद कर देने हैं। फिर आपने बर्ड्स के पीने के पानी में आप इसको दवाइयाँ शुरू कर दीजिए। पीने के पानी में आप जो है इसको विमरॉल सिरप दीजिए पीने के पानी में रेगुलर, और थोड़ा सा ओस्टो कैल्शियम सिरप दीजिए। उससे भी जो है बर्ड्स के अंदर धीरे धीरे रिकवरी होती है। इस प्रकार आप लकवे का जो कबूतर जो गर्दन वाली जो मेन प्रॉब्लम है, इस ट्रीटमेंट के द्वारा आप अपने बर्ड्स को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।